एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके बीएड से संबंधित जितना कोर्स होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकंड ईयर का हो, या जहां पे सेमेस्टर प्रणाली लागू है वहां सेमेस्टर प्रणाली से संबंधित जो भी कोर्स हैं, जो भी फाइलें बनानी होती हैं, उससे संबंधित पूरी जानकारी आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ले सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बीएड और बीटीसी वाला जो विवाद चल रहा है, उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई दिनों से कंटिन्यू चल रही थी। आज उस सुनवाई का अंतिम दिन था, यानी सुनवाई पूरी हो चुकी है। बीएड बाहर होगा कि बीएड प्राइमरी भर्ती में शामिल रहेगा, इसको लेकर के जो एक विवाद छिड़ा और राजस्थान से लेकर के कई जगह, कलकत्ता में भी उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया, राजस्थान के भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो इस प्रकार से कई हाई कोर्ट ने बीएड और बीटीसी का जो विवाद है उससे संबंधित अपना फैसला सुनाया, और अंत में ये जो विवाद है वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई के बाद आज जो सुनवाई थी वो पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आप कह सकते हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब केवल दोनों पक्षों से, दोनों पक्ष हैं, यानी बीएड का जो पक्ष है और जो बीटीसी का पक्ष है, दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पक्षों से लिखित में मांगा गया है कि आप अपना पक्ष दे दीजिए। जो मुख्य बिंदु हैं उस पर आप अपना लिखित में अपने बिंदुओं को आप दर्शा करके दीजिए, और साथ ही साथ एनसीटीई से भी लिखित में उनका पक्ष मांगा गया है। यानी जो बीएड वाला पक्ष होगा वो भी लिखित में अपने जो मुख्य बिंदु होंगे उसको जमा करेगा लिख करके। जो बीटीसी वाले होंगे वो भी अपना जो मुख्य बिंदु उनका है, वो क्यों चाहते हैं कि बीएड बाहर हो जाए, उनके पास आधार क्या है कि बीएड बाहर हो जाए, उसको लेकर के वो लिख करके वो जमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ एनसीटी भी अपना पक्ष लिखित में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा कि बीएड अंदर होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में शामिल होना चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में एनसीटी से भी लिखित हलफनामा मांगा गया है। तो लिखित में हलफनामा बीएड वाला पक्ष भी देगा, बीटीसी वाला पक्ष भी देगा और एनसीटी भी देगा। उसके बाद जो फैसला सुरक्षित किया गया है उसको सुनाया जाएगा। तो अभी ये भविष्य में क्या होगा, क्या बीएड बाहर होगा या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर अभी भी लोगों की निगाह लगी हुई है। जितने भी प्रशिक्षु हैं बीएड वाले, जितने भी प्रशिक्षु हैं बीटीसी वाले, वो सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से किस प्रकार का न्याय मिलता है। क्या बीएड बाहर होगा या बीएड भर्ती में शामिल होगा, ये एक जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से वो बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर बीएड बाहर होता है तो जो शिक्षक भर्ती प्राथमिक के लिए आएगी उत्तर प्रदेश में, उसमें जो आवेदकों की संख्या होगी वो जस्ट 1/4 हो जाएगी, यानी 1/4। जैसे अभी अगर 20 लाख फार्म पड़ते हैं तो 5 लाख फार्म पड़ेगा, यानी संख्या 1/4 हो जाएगी। अगर बीएड बाहर होता है तो बीटीसी वालों के लिए राह आसान होगी, लेकिन अगर बीएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ तो बीएड और बीटीसी में कड़ा मुकाबला होगा। यानी बीटीसी के लिए थोड़ा सा परेशानी की स्थिति आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जब बीएड वालों की संख्या अधिक है तो निश्चित रूप से उनसे उनका कंपटीशन ज़्यादा होगा, और अगर वो बाहर होते हैं तो निश्चित रूप से जो डीएलएड किए हुए हैं, जो बीटीसी किए हुए हैं, उनको आसानी होगी अपनी परीक्षा को पास करने में और नौकरी को प्राप्त करने में। तो अभी इस पे कोई फैसला नहीं आया है। दोनों पक्ष हैं, और साथ में जो एनसीटी है वो अपना जो पक्ष है वो लिखित में अभी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगा, और उसके बाद जाकर के कहीं पे फैसला सुनाया जाएगा कि बीएड बाहर होगा या बीएड भर्ती में शामिल होगा। तो अभी इसके लिए
बीएड वाले प्रशिक्षुओं को, बीटीसी वाले प्रशिक्षुओं को अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जब तक हलफनामा तीनों पक्षों से दायर नहीं होगा तब तक उस पर कोई फैसला नहीं आएगा। तो एक जो सुनवाई थी, बहस जो था वो आज पूरा हो गया, लेकिन इस पे फैसला अभी नहीं हुआ है। फैसला तीनों पक्षों के जो लिखित हलफनामा जमा करने के बाद ही इस पे आएगा। तो अब जो लंबी लड़ाई थी उसका पटाक्षेप होने वाला है। जल्द ही अब इस पे कोई फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और उसके तहत अब जो भर्ती होगी वो आगामी जो भर्ती होगी उसी के तहत हो सकती है। तो अभी फैसले के लिए इंतज़ार करिए। बाकी बीएड और बीटीसी से संबंधित जितने भी प्रशिक्षु हैं वो अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ, हमारे प्लेटफार्म के साथ आकर के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।